हाय दोस्तों, मैं रजी जाफरी एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं अगेन एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बहुत छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको वादा करता हूं। सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा आप लोगों तक कुछ ना कुछ अच्छा पहुंचाने का। तो आज जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मैंने यहाँ पर आपको ये नहीं कहा मैजिक ऑफ वर्किंग बिग, मैंने कहा मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मतलब सोचने के तो आपको पैसे नहीं लग रहे हैं, सोचने के लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। फिर क्या होता है कि सब लोग नहीं सोचते हैं और सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते। और सोचने भर से क्या कमाल हो सकता है, बहुत ही छोटी सी बात मैं करूंगा। कुछ टाइम पहले आपने कभी देखा होगा, नवजोत सिंह सिद्धू जी का एक इंटरव्यू आपने बहुत पहले सुना होगा। उसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं अपने शबाब पर था, जब मैं इंडियन क्रिकेट में खेल रहा था और मैं उस टाइम वहाँ पर स्टार था, दिल्ली के एक होटल में मैं ठहरा हुआ था और उस होटल में शाहरुख खान भी ठहरा हुआ था जब वो फौजी सीरियल की शूटिंग कर रहा था और वो कुछ भी लोग जिसको जानते नहीं थे ठीक से, लेकिन मैं उस टाइम स्टार था। तो मैं होटल की लॉबी में बैठा हुआ था, उस टाइम अचानक शाहरुख खान आया, छोटा सा नाटा सा लड़का, और वो मुझसे ऑटोग्राफ लेने आ गया कि सर मैं आजकल एक सीरियल कर रहा हूँ, फलाना फलाना फौजी, और मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो मैंने उससे एक बात पूछ ली, क्या गोल है बेटा तेरा, क्या गोल है तेरा? तो उस बंदे ने जो जवाब दिया उसको सुनकर मैं दंग रह गया। उसने कहा कि सर मैं बॉलीवुड का बादशाह बनना चाहता हूँ। मैं उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस था ना, वो देख के दंग रह गया और वो बात मेरी आंखों के सामने देखते देखते उसने सच कर दिखाई। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। धीरू भाई अंबानी का आपने सुना होगा कि जब वो एक पेट्रोल पंप पर जॉब करते थे तो वो 50 पैसे वाली चाय पीने नहीं जाते थे। वो पास में एक महंगा रेस्टोरेंट था जहां अमीर लोग, सक्सेसफुल लोग आकर चाय पीते थे, उनके बीच बैठकर चाय पीते थे, जानबूझकर ज्यादा पैसा देकर ताकि उनकी बातें वो सुन पाए। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले, जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी दोस्तों, और करीब पिछले 20-25 साल हमने एक छोटे से मकान में पूरी जॉइंट फैमिली के साथ बिता रहे थे। उस टाइम मैं जब वॉकिंग करने जाता था, हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, मैं हमेशा उसको बोलता था कि एक अपना बंगला जल्दी ही बनने वाला है और वहाँ पर अपन एक बढ़िया सा लॉन होगा, वहाँ पर बर्ड्स हमारे पास आएंगी, हम लोग वहाँ पर हमारे लॉन में बर्ड्स बैठेगी, इस तरह का रूम होगा, इस तरह का यहाँ एसी लगेगा, ये फर्नीचर होगा। इस तरह की हम रोज़ बात करते थे और मेरी वाइफ भी उसको मुझे बोलती थी यस हम कर सकते, क्योंकि उसे पता था कि हम मैजिक ऑफ थिंकिंग में गया या फिर पावर ऑफ वर्ड्स क्या होता है उसको ये पता था। कोई नए आदमी के सामने बात करता तो वो हंस रहा होता। तो हम ये बात करते थे और डेफिनेटली वो ऊपर वाले की मेहरबानी से आज हमने वो अपना सपना सच किया, पूरा किया। तो ये चीज़ मैं क्यों बताने जा रहा हूँ कि जब आप सोचना शुरू करते हो ना, जब आप बड़ा सोचना शुरू करते हैं, आपके पास भले इस टाइम कोई कंडीशन नहीं है, आपकी कोई परिस्थिति नहीं है इस टाइम, आप बिल्कुल किसी कंपनी में या बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में या जॉब में एक शुरुआत कर रहे हो, लेकिन आपने बड़ा सोच लिया। जैसे आपने जॉब किसी कंपनी में नया शुरू किया, लेकिन आपने सोचा कि एक दिन मैं इसका जीएम बनूंगा, जब मैं इसका जीएम बनूंगा तो इस कंपनी में मेरा ड्रेस कोड ये होगा, और उसको आप अपने साथियों के साथ बोलना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। तो आपके जो लोग हैं आसपास, जो छोटी सोच के लोग हैं, वो उसको हंसेंगे, लेकिन आपको अपना सोच बदलना नहीं होता जब आप उसको बोलना शुरू करते हो। या किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपने शुरुआत किया, मैं इस कंपनी के टॉप लेवल पर पहुंच के ही रहूँगा, वो जब मैं यहाँ टॉप लेवल पर पहुँचूंगा तो मेरा ड्रेस कोड ये होगा, मेरा मकान इस तरह का होगा, मेरे पास ये कार होगी। वो आप बोलना शुरू करते हो, सोचना शुरू करते हो, रोज़ 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 डेली बेसिस पर बोलना और सोचना, बोलना और सोचना शुरू कर देते हो। आपकी एक छोटी सी किराना दुकान है, आप उस किराना दुकान में बैठे हो, एक दिन आप मेरा सुपर मार्केट होगा और सुपर मार्केट जब मेरा होगा तो उसका इतना एरिया होगा, उसका कैंपस इस तरह का होगा, वहाँ पर पार्किंग होगी। रोज़ बोलना शुरू करते हो, भले ही अभी आपके पास में कुछ नहीं है। जब आप बोलना शुरू करते हो तो कहते हैं ना कि ये जो आपके बोलने में जो ताकत है, ऊपर वाला उस पर भी तथास्तु बोलता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं सारी कायनात आपकी मदद करती है आपके सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन ऊपर वाला कहता है कि बेटा कम से कम सोचने की हिम्मत तो कर ले। काम तो बाद मैंने करने की तो कुछ बोला ही नहीं है, सोचने की तो हिम्मत कर ले। हम सोचते नहीं है। और इसका क्या रीज़न है? रीज़न है
तो ये तीन चीजें इंटरकनेक्ट है। सबसे पहले तो आपको अच्छा सोचने के लिए अच्छे लोगों की संगति की जरूरत होती है। जब तक आप उस तरह के लोगों के एसोसिएशन में नहीं आओगे, आपकी सोच उस तरह से डेवलप होती ही नहीं है। और जब आपकी सोच डेवलप हो जाती है तो ऑटोमेटिक जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी और आपका माइंड उस काम को करने के लिए एक्शन लेना शुरू कर देता है। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। सबसे पहला काम तो यह है कि आपको अपनी एसोसिएशन या संगति बदलनी होगी। अगर आपको अच्छी सोच लेनी, आपको सिर्फ सोच लेने से नहीं सोच पाओगे कि मैं कल से अच्छा सोचूंगा, बड़ा सोचूंगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बैठ रहे हो उन लोगों के साथ में जिनका सोच का लेवल बहुत छोटा है। आप देख वो कंटेंट रहे हो जो घटिया है, आपके कैरियर को बर्बाद कर रहा है। यानी आप सुबह उठकर रोज सोच लो कि मैं वो टीवी पर बहस करते हुए देखे, न्यूज चैनल देखे हुए 2 साल हो गए, हमने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया। आप वो न्यूज़ चैनलों पर झगड़ रहे हैं कुत्ते की तरह और वो अपने टीआरपी बढ़ा रहे हैं और आप उस पर रिएक्शन दे रहे हो पागलों की तरह। आप सोच रहे हो कि मैं सास बहू के सीरियल देख लूं और मैं बड़ी सोच लेकर आ जाऊंगा, कभी नहीं होने वाला। आप इस तरह की बहस देखोगे और सोचोगे मेरी सोच बड़ी हो जाएगी, कभी भी नहीं होने वाला है। आप सोच लो कि मैं वीडियो गेम खेलकर या आईपीएल देख कर अपना टाइम पास कर लूंगा और सोचूंगा कि मेरी सोच बड़ी हो जाएगी, कभी नहीं होना। आप वो गली मोहल्ले में फेलियर जो लोग हैं उनके साथ बैठकर गपशप करते हैं, उनके साथ बैठकर पान खाने जा रहे हो और सोचो कि मेरी सोच बड़ी हो जाएगी, कभी नहीं होने वाली है। आपकी सोच बड़ी होगी जब आपका एसोसिएशन चेंज होगा। आप जब कंटेंट सर्च करोगे यूट्यूब पर, आप क्या सर्च कर रहे हो यह आपकी सोच को लेकर जाने वाला है आगे। आप विवेक बिंद्रा को सर्च कर रहे हो, आप क्या सर्च कर रहे हो वहां पर, आप सनी लियोनी को सर्च कर रहे हो, आपकी सोच उस तरह की लेकर चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। आप किस तरह के लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, आपकी सोच हो जाएगी। जैसी आपकी सोच हो जाएगी, आपकी बॉडी, आपका माइंड उस तरह से एक्शन लेना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने सोच लिया और आप सक्सेसफुल हो गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बड़ा सोचना शुरू कर दो तो आपकी बॉडी, आपका माइंड बड़ा काम करने के लिए अपने आप एक्शन लेना शुरू करता है। और आप देखोगे कि जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो आप ये फालतू के सीरियल देखना, आप न्यूज़ देखना और फालतू की गपशप नेगेटिव लोगों के साथ ऑटोमेटिक आपका एसोसिएशन खत्म होना शुरू हो जाएगा और आप अच्छी किताबें सर्च करने लगोगे, यूट्यूब पर अच्छे कंटेंट सर्च करने लग जाओगे, आप टीवी को गुड बाय कर दोगे, आप बहुत सी ऐसे सक्सेसफुल लोगों की तलाश करोगे, उनके साथ बैठना चाहोगे, उनके साथ सुनना चाहोगे। हाँ, कभी कभी आप रजी जाफरी को भी सर्च कर लिया करोगे। तो इस तरह से आप जब जाओगे तो आपका ऑटोमेटिक काम करने का चेंज होगा वर्क। इसी तरह आप अपने बच्चों को भी सबसे पहले तो उनका एसोसिएशन चेंज करवाइए। ये तीनों चीज़ें आपस में ऑटोमेटिक इंटरकनेक्ट होगी। डेफिनेटली मैं आपसे वादा करता हूँ, आप ईमानदारी से ये काम कीजिएगा, ऊपर वाला भी आप और नेचर की सारी ताकतें आपको सफल होने में मदद करेगी। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें टॉप लेवल पर सक्सेसफुल होगे। तो प्लीज़ मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अच्छे और सफल लोगों के साथ उठिए बैठिए, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे। विश यू ऑल द बेस्ट।